भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2020 प्रदान किया गया, जो वास्तुकला की दुनिया में सर्वोच्च सम्मान में से एक रहा है। आपको बताना है रॉयल गोल्ड मेडल 2020 पाने वाले कलाकार कौन है। नाम दिया गया सतीश चंद्र गुजराल, हसमुख पटेल, बालकृष्ण दोषी और बिमल पटेल का नाम दिया गया है। सही जवाब आपको देना है। 2020 की बात हो रही है और 2020 में जिसे रॉयल गोल्ड मेडल मिलता है उसका नाम है बालकृष्ण दोषी। तो प्रख्यात वास्तुकार हैं बालकृष्ण दोषी। आपको सही जवाब बी के साथ देना होगा मित्रों। बी इज द राइट आंसर लगाओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है केजी सुब्रमण्यम जाने जाते हैं। नाम दिया गया चित्रकार हैं, छापाकार हैं, मूर्तिकार हैं, फिल्मकार हैं। आपको बताना है केजी सुब्रमण्यम का संबंध कैसा है। तो एक प्रख्यात चित्रकार हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है ब्रिटिश दृश्य चित्रकार का नाम बताओ। ब्रिटिश दृश्य चित्रकार की अगर बात हो कांस्टेबल, टिपैलो, एंड्रियो साई और जो है विलियम होगार्थ का नाम दिया गया है। दृश्य चित्रकार के रूप में हो, वो भी ब्रिटेन के हों, तो सही जवाब जॉन कांस्टेबल लगाइएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है ब्लू सर्कस। ब्लू सर्कस किसने चित्रित किया। ब्लू सर्कस किसने चित्रित किया। नाम दिया गया माने ने किया, हेनरी मातिस का है, पाब्लो पिकासो या फिर मार्क शागल का नाम दिया गया। ब्लू सर्कस की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब लगाइएगा मार्क शागल के साथ। डी इज द राइट आंसर बनाइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर नहीं 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा चित्र की छवियां हैं। कैलाश मंदिर की जो एलोरा गुफा है उसकी चित्र की छवियां देवी काली हैं, चित्र कल्पसूत्र है, बुद्धिस्ट जातक है या फिर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी है। आप जानते हैं कैलाश की जो मंदिर है वहाँ पे भगवान विष्णु को और साथ में देवी लक्ष्मी को दर्शाया गया। तो सही जवाब डी के साथ दो मित्रों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दादा मैनिफेस्टो। दादा मैनिफेस्टो किसने चित्रित किया। नाम दिया गया कुर्बे और दोमिये ने किया, अल्बर्ट ग्लेसेज और जॉन वेंट जिंगर ने किया, ह्यूंगलो बाल और जो है तिस्ताना तांजारा ने किया या फिर फ्लैपो टैमेसियो मेरी नेत्ती ने किया है। दादा मैनिफेस्टो की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब ह्यूंगलो बाल और जो है तास्तान तांजारा का लगाइएगा। सी इज द राइट आंसर बनाइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा चित्राकार रेखाएं अभिव्यक्ति नहीं करती हैं। नाम दिया गया उत्तेजना, गति, शक्ति, आघात। तो जो चक्राकार रेखाएं हैं वो क्या उत्पन्न नहीं करती हैं, तो कभी आघात नहीं दिखाती, यानी आघात को नहीं दर्शाती। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निहाल चंद्र कलाकार किस शैली से संबंधित है। नाम दिया गया जैन शैली, कांगड़ा शैली, भ्रंश शैली और राजस्थानी शैली। आपको बताना है निहाल चंद्र कहाँ के संबंध रखते हैं। निहाल चंद की अगर बात हो तो राजस्थानी शैली के अंतर्गत आते हैं। आपको सही जवाब डी के साथ देना होगा मित्रों। डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा जयपुर शैली के चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु क्या रही है। नाम दिया गया बिहारी सतसई है, बाल चित्र है, लोक चित्र है या फिर रेखा चित्र है। तो जयपुर शैली के चित्रकारों की जो सबसे प्रिय विषय वस्तु मानी जाती है वो बिहारी सतसई मानी जाती है। 700 दोहों का समूह है बिहारी सतसई। बिहारी जी ने इसे लिखा है तो बहुत अच्छे से क्वेश्चंस पूछा जाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है बनी ठनी पेंटिंग जिस दरबार के चित्रकारों की रचना थी वह था। नाम दिया गया सिख दरबार, मांडू, कांगड़ा और किशनगढ़। आपको बताना है बनी ठनी पेंटिंग जिसके दरबार में रही है मूल रूप से उसका संबंध किशनगढ़ शैली से होगा। डी इज द राइट आंसर्स। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। नाम दिया गया अकबर, बाबर, शाहजहां, जहांगीर। हुमायूं का मकबरा की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब आप अकबर के साथ लगाना। अनपढ़ राजा अकबर इज द राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन थे। नाम दिया गया केशव, दशवंत, जगन्नाथ और अबुल फजल का नाम दिया गया है। आईने अकबरी पुस्तक के बारे में बताया जा रहा है किसने लिखा, तो सही जवाब अबुल फजल के साथ देना। डी इज द राइट आंसर बना लेना। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुगल चित्रकला विकसित हुई। नाम दिया गया बाबर, औरंगजेब, अकबर, हुमायूं। आपको बताना मुगलिया चित्रकला विकसित होती है तो मुगलिया चित्रकला मूल रूप से अकबर के काल में विकसित होती है। मुगलिया चित्रकला या फिर मुगलिया शैली की अगर बात हो, शैली मुगलिया शैली की अगर बात हो किसके काल में, तो याद रखिएगा अकबर के काल में मुगलिया शैली। अगर पूछे मुगल में मूल रूप से पोर्ट्रेट बनाने का, पोर्ट्रेट
पोर्ट्रेट बनाने का जो कार्य स्टार्ट होता है किसके, तब भी आपको अकबर ही लगाना होगा। साहित्यिक विकास भी बहुत ज़्यादा अकबर के काल में हुआ है, याद रखिएगा। जबकि मुगल वंश का शासक जो है यानी स्थापक आप जानते हैं बाबर होता है, और जो है अगर पूछा जाए दिन पनाह नगर किसने बनाया तो आपको हुमायूं के साथ आंसर टिक करना होता है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछ रहा है कला के नवजागरण के सूत्रधार कौन थे। कला में नवजागरण के सूत्रधार भावेश सान्याल हैं, अवनी बाबू हैं, नंदलाल बोस हैं, जामनी रंजन राय हैं। नाम खूब दिए गए हैं। आप जानते हैं नवजागरण कहे चाहे वो मूल रूप से पुनर्जागरण कहे, तो सही जवाब आपको अवनी बाबू ही लगाना होगा, उनीनाथ टैगोर ही लगाना होगा। 20 राइट आंसर बनाओ मित्रों। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य कहाँ अवस्थित है। आपको बताना है अजंता में है, एलोरा में है, एलिफेंटा में है या फिर कार्ले गुफा में है। सही जवाब आपको देना है ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला जो स्थापत्य है कहाँ पाया जाता है। सही जवाब एलिफेंटा गुफा दिएगा। 20 राइट आंसर्स बनाइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपसे पूछ रहा है बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग अधिक किया गया। नाम दिया गया खनिज रंग, जल रंग, रासायनिक रंग, सोना चांदी रंग। आपको बताना बूंदी शैली, बूंदी शैली में ज्यादातर कौन से रंगों का प्रयोग हुआ है मित्रों, तो सही जवाब सोना चांदी यानी गोल्डन कलर ज्यादा हुआ है। डी इज द राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार था। नाम दिया गया मुकुंद है, बिशनदास है, चतुर्मणि है और जो है हरबंश है। नाम बताना है जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार कौन था। हिंदू चित्रकार की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब बिशनदास लगाओ। सी इज द राइट आंसर बनाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है। नाम दिया गया महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में है। बाघ की गुफाएं आपको बताना है, आप जानते हैं धार जनपद मध्य प्रदेश में है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। 20 राइट आंसर बनाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस स्थापत्यविद ने नई दिल्ली में स्वतंत्रता स्मारक का निर्माण किया। बताना है प्रदोष दास गुप्ता ने किया, डीपी राय चौधरी ने किया, रामकिंकर बैज ने किया या फिर धनराज भगत ने किया। स्वतंत्रता स्मारक का निर्माण मूल रूप से किसने किया है, तो सही जवाब डीपी राय चौधरी को देना होगा। 20 राइट आंसर लगाना होगा। प्रख्यात मूर्तिकार डीपी राय चौधरी आपको सही जवाब देना होगा। प्रश्न संख्या 20 पूछ रहा है मित्रों अनारकली। अनारकली राष्ट्रीय संग्रहालय जो है नई दिल्ली में रखी हुई है। आधुनिक जो है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है। किसका चित्र है अनारकली। आपको बताना है छितीन बाबू ने लिखा, अवनींद बाबू ने लिखा, अब्दुल रहमान चौधरी की है, फिर अशोक कुमार हालदार की। आपको बताना है अनारकली किसने चित्रित किया है। अनारकली की अगर बात हो मित्रों तो अब्दुल रहमान चौधरी लगाइएगा। 20 राइट आंसर बनाइएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अभिव्यंजनावाद अभिव्यंजनावाद किस देश की कलाकारों द्वारा शुरू किया जाता है। जर्मनी, इटली, रूस, फ्रांस। आपको बताना अभिव्यंजनावाद जैसे शब्द आए अभी तुरंत लगाओ जर्मनी। अगला क्वेश्चन 22 नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पूछ रहा है उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है। उदयपुर में, लखनऊ में, कोटा में, जोधपुर में। अरे यार यूपी का पूछा गया, एक ही शहर का नाम दिया गया। कम से कम कानपुर और जो है इसके साथ अन्य शहर के नाम झांसी वासी दे देते, कानपुर दे देते, जौनपुर दे देते, तब तो मानने में थोड़ा अच्छा लगता है। इसमें तो सीधा आंसर सी आएगा। सी इज द राइट आंसर आएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मौलाराम किस शैली का प्रसिद्ध कलाकार है। राजस्थानी, मंडी, पहाड़ी और बसोली। आपको बताना है मौलाराम कहाँ का बढ़िया वाला चितेरा है। सही जवाब आप सब लोग दे रहे हैं पहाड़ी शैली का। 20 द राइट आंसर बनाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ था। अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण राजस्थानी में हुआ, अभ्रंश में हुआ, कंपनी में हुआ या फिर पहाड़ी में हुआ। अंडाकार रूप में व्यक्तिय चित्रण कहाँ दिखाई देता है, तो मित्रों पहाड़ी शैली में दिखाई देता है। सही जवाब डी के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है। रंग महल चौथी है, तीसरी है, पांचवी है, पहली है। आपको बताना है रंग महल, रंग महल, रंग महल। सही जवाब चौथी लगाइएगा। इज राइट आंसर बनाइएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, हमजानामा के चित्र किस समय बने थे। शाहजहां, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब का नाम है। हमजानामा का चित्रण आपको बताना है मित्रों। सही जवाब अकबर के साथ लगाना होगा। सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर पूछ रहा है, भारतीय कला नामक पुस्तक किसने लिखी। भारतीय कला किसकी है। जगदीश गुप्त की है, रामचंद्र शुक्ल की है, वासुदेव शरण अग्रवाल की है, फिर असित कुमार हालदार की है। भारतीय कला की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब वासुदेव शरण अग्रवाल लगाइए। सी इज द राइट आंसर बनाइए। बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पूछ रहा है सत्यजीत रे की फिल्म है इनर आई। इनर आई किसके जीवन पर आधारित है। के सुब्रमण्यम, के हब्बर, बीसी सान्याल, विनोद बिहारी मुखर्जी। आपको बताना है इनर आई किसके जीवनी पर आधारित है मित्रों। सही जवाब विनोद बिहारी मुखर्जी लगाइएगा। डी इज द राइट आंसर बनाइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कनिष्क की मूर्ति किस काल की देन है। नाम दिया गया गुप्त काल की है, कुषाण काल की है, शुंग काल की है, मौर्य काल की है। आपको बताना है कनिष्क की मूर्ति किस काल की मानी जाती है। कनिष्क की अगर मूर्ति की बात हो मित्रों तो सही जवाब आपको कुषाण काल लगाना होगा। 20 द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, डाडाडाड जोगी मारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ें उसके बाद आंसर्स दें। पूछा गया जोगी मारा जो छत्तीसगढ़
कहाँ पे है? सरगुजा जनपद में है ना। हाँ, तो उसका हिस्सा कौन सा नहीं है? मानव आकृतियाँ नहीं है, मछली नहीं है, हाथी नहीं है, या फिर नारियल के पेड़ के साथ प्रकृति दृश्य नहीं है। आपको बताना जोगीमारा जहाँ सीता बेगड़ा स्थित है, एशिया की सबसे पुरानी नाट्यशाला स्थित है, उसका हिस्सा कौन सा नहीं है? सही जवाब आपको देना है मित्रों। सही जवाब की अगर बात करते हैं तो नारियल पेड़ के साथ प्रकृति दृश्य वहाँ नहीं दर्शाया गया है। सही जवाब डी के साथ लगा लो। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की? नाम दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस। न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना की अगर बात हो, सही जवाब नंदलाल बोस के साथ जाएगा, डी इज द राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। स्टैचू ऑफ यूनिटी इनकी कलाकृति है। नाम दिया गया रामबी सुतार की है, लक्ष्मा गौड़ की है, कृष्ण खन्ना की है और जो है NS रेशम की है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब रामबी सुतार होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। शोकार्त उमा किसकी कृति है? शोकार्त उमा किसकी कृति है? शैलेंद्रनाथ डे की है, नंदलाल बोस की है, अच्युत कुमार हालधर की है, फिर अवनींद्रनाथ टैगोर की है। शोकार्त उमा की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब मास्टर मोशा के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ, सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आइडियल ऑफ ईस्ट। आइडियल ऑफ ईस्ट किस कलाकार की पुस्तक है? नाम दिया गया ओंकाकुरा की है, ताइकॉन की है, आनंद कौटिक कुमार स्वामी की है या फिर हिंदिसा की है। आपको बताना है आइडियल्स ऑफ ईस्ट। आइडियल्स ऑफ ईस्ट की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब आपको ए के साथ देना होगा, ओंकाकुरा के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। शिल्प कथा और रूपवली तथा शिल्पाचार्य पुस्तकों के लेखक कौन है? नाम दिया गया स्टेला कैम्ब्रिज, नंदलाल बोस, आनंद कौटिक कुमार स्वामी या फिर जयाप्पा स्वामी। शिल्प कथा, रूपावली और शिल्पाचार्य की अगर बात करें, ये दोनों पुस्तकें बहुत बढ़िया से लिखा गया है नंदलाल बोस के द्वारा। सही जवाब बी के साथ दीजिए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 36 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की जो मूर्ति है इसका निर्माण किसने करवाया था? नाम दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया, अश्वमेध ने करवाया, खारवेल ने करवाया या फिर चामुंडा राय ने करवाया। गोमतेश्वर की जो मूर्ति है मित्रों उसको चामुंडा राय के द्वारा बनवाया जाता है, तो सही जवाब आपको चामुंडा राय यानी डी इज द राइट आंसर देना होगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। शांति निकेतन किस जनपद में स्थित है? पूछा गया हुगली में है, कोलकाता में है, बीरभूमि में है या फिर नादिया में है। बिल्कुल सही जवाब देना है मित्रों। ये क्वेश्चन छप चुका है एक बार, बीरभूमि में स्थित है, बंगाल वाला बेल्ट होता है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है कला किस भाषा का शब्द है? नाम दिया गया हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी। आप जानते हैं कला, कला सबसे पहले कहाँ आता है? ऋग्वेद में आता है। कहाँ पे आता है? ऋग्वेद में आता है। और ऋग्वेद किस में लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया। तो ये कला किस भाषा का शब्द हो जाएगा? संस्कृत भाषा का, क्योंकि कला का सबसे पहला उल्लेख कहाँ दिखाई देता है? ऋग्वेद में दिखाई देगा। सही जवाब सी के साथ लगाओ मित्रों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। और 39 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर में जगमोहन पर सूर्य की प्रतिमा स्थित है, किसने बनाई है? खान डायलाइट ने बनाया। हरा को जो है पूछा जा रहा है कि जगमोहन पर सूर्यदेव की जो प्रतिमा बनी है किससे बनी हुई है? तो खान डायलाइट से बना हुआ है, हरा क्लोराइड से बना हुआ है, काला बेसाल्ट की है या फिर काला ग्रेनाइट की है। आपको बताना है कोणार्क सूर्य मंदिर आप जानते होंगे कहाँ पे है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में है ना। हाँ, जगमोहन सूर्य द्वार पे जो प्रतिमा बनी हुई है मित्रों वो किसकी बनी हुई है? तो हरा क्लोराइड की बनी हुई है। सही जवाब बी के साथ देना, बी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 40 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अजंता की पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? नियम दिया गया 7, 6, 9 और 11। आपको बताना अजंता की पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? सही जवाब मित्रों सी के साथ देना, जो है 6 आंसर्स लगाना, बी नहीं, सी इज द राइट आंसर्स लगाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। यक्षिणी की प्रतिमाओं का निर्माण किस शैली के अंतर्गत हुआ है? मथुरा शैली, होयसोल शैली, अमरावती शैली या फिर शुंग शैली। आपको बताना यक्षिणी बहुत फेमस रचना है और मथुरा शैली का बहुत बढ़िया नमूना है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ मित्रों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन। अधिकांश कार्तिकेय मंदिर कहाँ स्थित है? त्रिकूट में है, अष्टकूट में है, पंचायतन में है या फिर दिव्यकूट में है। आपको बताना है अधिकांशतया काकिताय मंदिर कहाँ स्थित है। काकिताय मंदिर की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब त्रिकूट लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि राजस्थान की कोड़ा शैली की विषय वस्तुओं की सर्वोत्कृष्ट है। आपको बताना है राजस्थान की जो कोड़ा शैली है उसका जो विषय बनाया गया है वो सबसे बढ़िया वाला कौन सा है? पशु का सबसे बढ़िया विषय है, रागमाला का है, जो है प्रकृति का है या फिर नायिका का है। तो कोड़ा शैली का जो विषय बनाया गया मित्रों, कोड़ा शैली का जो विषय बनाया गया वो सबसे बढ़िया पशुओं पर बनाया गया। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुहाग के नूपुर उपन्यास किसने लिखा है? पूछा गया विशकदास ने लिखा, यशपाल ने लिखा, अमृतलाल नागर ने लिखा या फिर श्रीलाल शुक्ल ने लिखा। सुहाग के नूपुर की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब अमृतलाल नागर लगाइएगा, 20 राइट आंसर्स बनाइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमें प्राचीन पदककार उभारदार नक्काशी युक्त मूर्तिकला माया का स्वप्न कहाँ मिलता है? पूछा गया भरहूत वेदिका में मिला, सारनाथ स्तंभ में मिला, सांची वेदिका में मिला या फिर जेतवन पार्क में मिला।
माया का स्वप्न आपको कहाँ दिखाई देता है? तो जो माया का स्वप्न है मित्रों, भरहूत वेदिका में दिखाई देगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है? वास तकनीकी, तैलीय रंग, पेस्टल या फिर फ्रेस्को तकनीकी? अजंता की जो चित्रण विधि दिखाई देती है मित्रों, वो फ्रेस्को तकनीकी दिखाई देती है। तो सही जवाब आपको डी के साथ देना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। छितिन नाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना करते हैं? नाम दिया गया बीएचयू में, लखनऊ विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में या फिर विश्व भारती विश्वविद्यालय में? छितेंद्र नाथ मजूमदार की बात हो रही है मित्रों, आपको सही जवाब इलाहाबाद विश्वविद्यालय लगाना होगा। सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिस्टीन चैपल में भित्तीय चित्रण बनाए गए थे। नाम दिया गया लियोनार्डो दा विंची के द्वारा, राफेल के द्वारा, माइकल एंजेलो के द्वारा या फिर ड्यूरर के द्वारा? सिस्टीन चैपल में जो भित्तीय चित्र बनाए जाते हैं मूल रूप से वो बनाए जाते हैं माइकल एंजेलो के द्वारा। तो आपको सही जवाब सी के साथ देना होगा मित्रों। सी इज द राइट आंसर लगाओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मारवाड़ स्कूल की प्रसिद्ध चित्र गोवर्धन पूजा, ये 18वीं शताब्दी की बढ़िया रचना और अंतिम रचना है, किस संग्रहालय में रखी हुई है? तो गोवर्धन पूजा कहाँ पे है? पिक्चर आर्ट गैलरी बड़ोदरा में है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, उनियारा महल उनियारा में है या फिर भारत कला भवन वाराणसी में है? आपको बताना है गोवर्धन पूजा कहाँ पे रखा हुआ है। तो गोवर्धन पूजा मूल रूप से बड़ोदरा की पिक्चर आर्ट गैलरी में रखा हुआ है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अजंता का चित्र माता पुत्र ये यशोधरा और जो है राहुल की बात है, किस गुफा में चित्रित है? आपको बताना है कि 10वीं गुफा में है, 17वीं गुफा में, 16वीं गुफा या फिर पहली गुफा? माता पुत्र की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब 17वीं गुफा लगाइएगा, जिसे चित्रशाला कहा जाता है। सबसे ज्यादा चित्र पाए जाते हैं, वही सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 51 की बात हो रही है। 51 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि राजस्थानी जयपुर शैली के भित्तीय चित्र बनाए जाते हैं। नाम दिया गया संगमरमर पे है, सूखी सतह पे है, गीली सतह पे है या फिर ईंट की सतह पे? तो राजस्थानी यानी जयपुर शैली के जो भित्तीय चित्र है मित्रों, जो दीवालों पे बनाए गए चित्र हैं, वो कैसे बनाए गए? तो सही जवाब बनेगा गीली सतहों पे बनाए गए। 20 द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बृहद्रश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट, पुलकेशन द्वितीय, राजा राज सिंह या फिर राजा राज चोलवन? बृहद्रश्वर मंदिर किसने बनवाया था? बृहद्रश्वर मंदिर की अगर बात हो मित्रों तो राजा राज चोलवन लगाइए। डी इज द राइट आंसर बनाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 53 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है आपसे इनमें से कौन विस्कोसिटी टेक्निक के कुशल प्रिंट मेकर है? नाम दिया गया ज्योति भट्ट, अनुपम शोध, के लक्ष्मागौड़ और जो है एन कृष्ण रेड्डी। सही जवाब होगा विस्कोसिटी टेक्निक की अगर बात हो तो एन कृष्ण रेड्डी की बात होगी। सही जवाब डी के साथ जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 54 नंबर क्वेश्चन मित्रों आपसे पूछ रहा है कि महान चित्रकार और प्राध्यापक के.जी. सुब्रमण्यम का जो है देहांत किस वर्ष होता है? 2014, 2015, 2013 या फिर 2016? के.जी. सुब्रमण्यम की अगर मृत्यु की बात हो मित्रों तो 2016 का सन लगाना होता है। डी इज द राइट आंसर बनाना होता है। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। राम किंकर वैस का जन्म हुआ था। नाम दिया गया दिल्ली में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, बंबई में हुआ या फिर बंगाल में हुआ? राम किंकर वैस की अगर जन्म की बात हो मित्रों तो आप सब जानते हैं कि बंगाल में जन्म होता है। सही जवाब डी के साथ लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है कला के शास्त्रीय रूप में दर्शन होता है नेट्रोडियम गिरजा का, एमिमर्स गिरजा का, रीम्स गिरजा का या फिर बोर्जेस गिरजा का? आपको बताना है कला के शास्त्रीय रूपों में दिग्दर्शन किसका होता है। तो कला के अगर शास्त्रीय रूपों की बात हो मित्रों तो सही जवाब रीम्स गिरजा लगाइए। 20 द राइट आंसर बनाइए। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 57 नंबर है। आपसे पूछ रहा है कि सडांग कलात्मक शरीर विच्छेद पुस्तक के रचयिता कौन है? सडांग कलात्मक शरीर विच्छेद असित कुमार हालदार, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर और छितिन नाथ मजूमदार का नाम दिया गया। अच्छा, छितिन नाथ टैगोर का नाम दिया गया। पूछा गया सडांग कलात्मक शरीर विच्छेद, ये पुस्तक है वो बढ़िया पुस्तक है, अवनी बाबू की है। सही जवाब सी के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 58 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ललित कला अकादमी की 1955 ईस्वी में आयोजित पहली राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में AMF हुसैन को उनके किस चित्र का सर्वप्रथम राष्ट्रीय सम्मान मिलता है? नाम दिया गया जमीन के लिए, बिटवीन द स्पाइंडर एंड द लैंप के लिए, हनुमान के लिए या फिर मदर टेरेसा के लिए? आपको बताना है राष्ट्रीय सम्मान उन्हें किस चित्र के लिए मिलता है। तो सही जवाब जमीन के लिए मिलेगा MF हुसैन को। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 59 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है कंपनी शैली का पतंग विक्रेता शीर्षक किसने बनाया या किसके संग्रहालय में रखा हुआ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा
हुआ है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है, भारत कला भवन वाराणसी में है या फिर इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में है। आपको बताना है पतंग विक्रेता जो शीर्षक है मूल रूप से कहाँ पे है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ मित्रों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 60 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है सन 1892 ईस्वी में शिकागो जो अमेरिका में आयोजित विश्व चित्रकला जो है समारोह है में भारतीय चित्रकाल के चित्रों को शामिल किया गया। राजा रवि वर्मा के, रविन्द्रनाथ टैगोर के, नंदलाल बोस के या फिर असित कुमार हालदार के। शिकागो में आयोजित विश्व चित्रकला सम्मेलन में या फिर समारोह में मूल रूप से किसके चित्र, तो राजा रवि वर्मा के चित्र शामिल होंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ मित्रों। बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 61 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सुरा सुंदरी और युद्ध। सुरा सुंदरी और युद्ध ये तैलीय रचना है, शीर्षक से किसने बनाया चित्र, राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, अब्दुल रहमान चौधरी और मकबूल फिदा हुसैन का नाम है। सुरा सुंदरी और युद्ध की अगर बात हो मित्रों बहुत अच्छी रचना है और जो है तैल रचना है। अवनी बाबू इसके सही जवाब बन रहे हैं। 20 द राइट आंसर्स लगा लो। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 62 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है पाल चित्रकला किस प्रदेश की है, नाम दिया गया नेपाल की है, बिहार की है, उड़ीसा की है और बंगाल की है। ऑप्शंस में सही जवाब जो बनेगा बंगाल के साथ बनेगा, दीदी वाला प्रदेश बंगाल। डी इज द राइट आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। सित्तनवासल गुफाओं की छत पर डाडाडाड की छवियां दिखाई देती हैं, नाम दिया गया कमल सरोवर है, भगवान विष्णु है, भगवान शिव हैं या फिर बुद्ध हैं। तो जो सित्तनवासल है तमिलनाडु में गुफा पाई जाती है, उसकी छतों पे क्या दिखाई देता है, तो उसकी छतों पे मूल रूप से कमल सरोवर दिखाई देता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 64 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। सित्तनवासल गुफा किस राज्य में स्थित है, पूछा गया मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में या फिर उत्तर प्रदेश में। जो सित्तनवासल गुफा है कौन से राज्य में है मित्रों, तो सित्तनवासल गुफा मूल रूप से तमिलनाडु प्रांत में है। सही जवाब बी के साथ देना पड़ेगा। 20 द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 65 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। परमानंद चुएल कहाँ के चित्रकार हैं, नाम दिया गया उदयपुर के हैं, अजमेर के हैं, जयपुर के हैं या फिर चित्तौड़ के हैं। परमानंद चुएल की अगर बात हो मित्रों तो जयपुर आंसर लगाना, 20 द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 66 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है शेर के शिकार का विषय निम्नलिखित में से किस पाषाण उद्धृत मूर्तिकाओं में चित्रित है, नाम दिया गया मिस्र में, भारत में, असीरिया में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। आपको बताना है शेर का शिकार का विषय। शेर के शिकार का अगर विषय बात करें मित्रों तो मूल रूप से असीरिया लगाना, 20 द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 67 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है कहाँ उद्धृत मूर्तिकला में चित्रलिपि का प्रयोग किया गया है, कहाँ उद्धृत मूर्तिकला में चित्रलिपि का प्रयोग किया गया था, नाम दिया गया चीन, यूरोप, मैक्सिको और मिस्र। सही जवाब क्या बनेगा मित्रों, तो सही जवाब मिस्र के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगाना। 68 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कहाँ की एक विख्यात राककट का मंदिर स्थित है, नाम दिया गया खजुराहो, एलोरा, कोणार्क और मथुरा। राककट का मंदिर कहाँ है, सही जवाब क्या बनेगा मित्रों, सही जवाब एलोरा के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 69 नंबर क्वेश्चंस ये रहा। 69 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कौन सा मूर्तिकार अपने पाषाण नक्काशी के लिए मशहूर है, नाम दिया गया रोडिन, हेनरी मूर, बोरडेल या फिर डेंगास। सही जवाब बताना होगा कौन सा मूर्तिकार है जो अपनी पाषाण नक्काशी के लिए ज़्यादा फेमस है, तो पाषाण नक्काशी के लिए रोडिन का नाम ज़्यादा बढ़िया से लिया जा रहा है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बना लो मित्रों। बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 70 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है पाषाण में हाथियों की उद्धृत मूर्तिकाएं जीवंत हैं, जैसे खजुराहो मंदिर की हैं, जैसे सांची स्तूप की हैं, जैसे अजंता गुफा की हैं, जैसे महाबलीपुरम की हैं। आपको बताना पाषाण में जो हाथियों की उद्धृत मूर्तिकाएं हैं कहाँ जीवंत हैं, तो सही जवाब महाबलीपुरम के साथ जाएगा। डी इज द राइट आंसर बनेगा मित्रों। अगला क्वेश्चन 71 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है संगमरमर की विश्वविख्यात मूसा की मूर्ति, मूसा की मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई थी, नाम दिया गया लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा बनाया गया, पाब्लो पिकासो के द्वारा बनाया गया, रोडिन ने बनाया या फिर माइकल एंजेलो के द्वारा मूसा की मूर्ति बनाई जाती है। सही जवाब क्या होगा, तो मूसा की मूर्ति माइकल एंजेलो की है। सही जवाब डी के साथ देना। डी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 72 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बीजापुर का प्रसिद्ध गोल गुम्बद, गोल गुम्बद वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, नाम दिया गया तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। बीजापुर का जो गोल गुम्बद है मित्रों वो सही जवाब बनेगा कर्नाटका राज्य के साथ। बी इज द राइट आंसर लगाना होगा। सही जवाब बी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 73 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चंडीगढ़ शहर, चंडीगढ़ शहर जिसे सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है का वास्तुकार कौन था, नाम दिया गया एल राइट हैं, ली कार्बूजियर हैं, अमरनाथ सहगल
गुजराल हैं और सतीश चंद्र गुजराल हैं। चंडीगढ़ शहर की अगर बात हो मित्रों तो आप सब जानते हैं कि ली कार्बूजियर इसके वास्तुकार हैं। सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 74 में आओ। पूछ रहा है मानव आकृतियों को निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला के द्वारा सरलीकृत किया गया है? क्लासिकल यूनानी मूर्तिकला, क्लासिकल भारतीय मूर्तिकला, गांधार मूर्तिकला या फिर चीनी मूर्तिकला। मानव आकृतियों को निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सरलीकृत किया गया है? अगर सरलीकृत की बात करें तो क्लासिकल यूनानी मूर्तिकला लगाइए। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाइए। बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एलोरा की गुफाएं डाडाडाट के निकट स्थित हैं। नाम दिया गया एलिफेंटा, बाघ गुफा, अजंता गुफा या फिर चित्तनवासल गुफा। तो जो एलोरा की गुफा है मित्रों वो अजंता गुफा में स्थित। सही जवाब बी के साथ दीजिए। अगला क्वेश्चन 76 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। यामिनी रंजन राय ने किससे कला प्रेरणा ग्रहण की? नाम दिया गया लोक कला से, कंपनी शैली से, बसोहली शैली से या फिर रूमी कलम से। यामिनी रंजन राय जिन्हें भारत का पिकासो कहा जाता है, लोक कलाओं से खूब ज़्यादा कला की प्रेरणा को ग्रहण किया है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बन रहा है। 77 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पूछ रहा है दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है बालू पत्थर से, अंबा संगमरमर से, मरकाना संगमरमर से या फिर चूना पत्थर से। आपको बताना है दिलवाड़ा का जैन आबू मंदिर जो है कैसा है। तो सही जवाब अंबा संगमरमर से जाएगा। बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 78 नंबर आपसे पूछ रहा है आधुनिक कला में कौन सी शैली मानव आकृतियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है? आपसे पूछ रहा है कौन सी नहीं करती है। पूछा गया है, सही जवाब आपको देना है। अति यथार्थवाद, द्व्यामवाद, न्यूनतम कलावाद या फिर घनवाद। तो सही जवाब जो बनेगा मित्रों वो आधुनिक कला में कौन सी शैली मानव आकृतियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है? तो न्यूनतम कलावाद ऐसी जो है शैलियों को नहीं अपनाती है। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 79 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किसने पुस्तक लिखा डांस ऑफ शिवा? डांस ऑफ शिवा उनी बाबू की है, के जी सुब्रमण्यम की है, रतन परामू की है या फिर आनंद कुमार स्वामी की है। डांस ऑफ शिवा की बात करें तो आनंद कोटेश कुमार स्वामी लगाओ। डी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 80 नंबर अपनाओ। 80 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मानव आकृतियां नृत्य आकृतियों की भांति दिखाई देती हैं। क्वेश्चंस कह रहा है मिस्र की मूर्तिकला में, भारतीय मूर्तिकला में, यूनानी मूर्तिकला में या फिर मैक्सिकन मूर्तिकला में। आपको सही जवाब देना है कि मानव आकृतियां ये नृत्य आकृतियों की भांति कैसी दिखाई देती हैं? तो यूनानी मूर्तिकलाओं में बढ़िया से दिखाई देती हैं कि मानव आकृतियां और नृत्य आकृतियां एक साथ हैं। सही जवाब सी के साथ बनेगा मित्रों। अगला क्वेश्चन 81 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है डी बर्गर्स ऑफ कैलाइसस ये ब्रांज माध्यम में मूर्ति शिल्पी है, किसने बनाया ये आपसे पूछ रहा है कि आंगस्त रोडेन का है, माइकल एंजेलो का है, हेनरी मूर का है या फिर लियोनार्डो दा विंची का है। सही जवाब देना है डी बार्गर्स ऑफ कैलाइसस की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब जो बनेगा ये मूर्ति शिल्पी आंगस्ट रोडेन का है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 82 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है कौन सा तुलनात्मक रूप में सबसे पहले बनाया गया? नाम दिया गया अजंता गुफा, खजुराहो मंदिर, सांची स्तूप या फिर कोणार्क मंदिर। सही जवाब आपको देना है। तुलनात्मक रूप में सबसे पहले कौन सा बनता है? तो सही जवाब बनेगा सांची का स्तूप। बी इज द राइट आंसर्स। बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 83 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है कि उस भारतीय आधुनिक मूर्तिकार का नाम बताओ जिसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गेट पर यक्षणी स्मारकीय मूर्ति बनाया। बहुत बढ़िया पूछा जाता है। दिल्ली में यक्षणी है डीपी राय चौधरी की, करमाकर बंधु की या फिर शंखु चौधरी की या फिर रामकिंकर वैज की। यक्षणी की मूर्ति नई दिल्ली में मूल रूप से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के गेट पे है। सही जवाब बनेगा किसके साथ? शंखु चौधरी नहीं, रामकिंकर बैज के साथ जाएगा मित्रों। डी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 84 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 84 नंबर कह रहा है किसने बाल जाक के स्मारकीय मूर्ति शिल्प को बनाया था? नाम दिया गया बेरोडे ने बनाया है, डाउमियर ने बनाया है, स्परीटीन ने बनाया या फिर रांडिन ने बनाया है। बालजाक के स्मारकीय मूर्ति शिल्प किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो जो सही जवाब बनेगा मित्रों वो राडिन के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर होगा। बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 85 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वीनस डी मिल्लो प्रसिद्ध संगमरमर मूर्ति है प्राचीन यूनानी मूर्तिकला की, क्लासिकल यूनानी मूर्तिकला की, इंस्ट्रक्शन मूर्तिकला की या फिर संक्रांति यूनानी मूर्तिकला की। आपको बताना है वीनस डी मिलो। वीनस डी मिलो की अगर बात हो मित्रों तो प्राचीन यूनानी मूर्तिकला का बढ़िया नमूना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 86 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 1964 ईस्वी में मदन लाल नागर को उनकी किस तैलीय कृति के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है? एन ओल्ड सिटी, सिटी स्केप 3,
कंपोजिशन या फिर कोई नहीं। आपको बताना है मदन लाल नागर को किस तैलीय रचना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, तो मदन लाल नागर जी को एन ओल्ड सिटी, एक पुराना शहर के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाइएगा। मदन लाल नागर वही हैं जो मूल रूप से लखनऊ के चितेरे होने का गौरव प्राप्त किए हैं। अगला क्वेश्चन 87 नंबर पूछ रहा है, मैं चीजों को ज्यामितीय रूप जैसे घन, शंकु, बेलन, गोला इत्यादि में देखता हूँ, किस कलाकार का कथन है? टर्नर का है, पाल सेजान का, हेनरी मूर का या फिर हेनरी मातिस का है? तो मैं चीजों को ज्यामितीय रूप में जैसे घन, शंकु, बेलन और गोला के रूप में ही देखता हूँ, यह कथन मूल रूप से पाल सेजान। सही जवाब पाल सेजान के साथ जाएगा, सी इज द राइट आंसर बनाना मित्रों। अगला क्वेश्चन 88 नंबर पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में उस स्थान का नाम बताओ जो चीनी मिट्टी के लिए विख्यात था। नाम दिया गया कानपुर, चुनार, प्रयागराज और लखनऊ। आपको बताना है चीनी मिट्टी के लिए फेमस स्थान, तो चुनार होगा, सी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 89 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल किसके समय में बना? नाम दिया गया अकबर, अशोक, शाहजहां और औरंगजेब। आपको बताना ताजमहल किसके समय, तो शाहजहां के समय, 20 द राइट आंसर लगाओ और बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 90 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, उस मूर्तिकार का नाम बताओ जिसने सर्पिल रूप में कुछ रचनाएं बनाई। सर्पिल रूप में धनराज भगत ने बनाई, चिंतामणिकर ने बनाई, शंखो चौधरी ने बनाई या फिर कुक्की रमन ने बनाई। सर्पिल रूप में मूल रूप से जो संरचनाएं बनाए जाते हैं शंखो चौधरी के द्वारा बनाए गए, तो सही जवाब बी के साथ दो मित्रों, बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 91 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछ रहा है, हम कहाँ स्टैचू ऑफ स्फिंग पाते हैं? स्टैचू ऑफ स्फिंग कहाँ स्थित है? यूनान में है, बेबीलोन में है, सीरिया में है या फिर मिस्र में है? आपको बताना स्टैचू ऑफ स्फिंग कहाँ पे स्थित है मित्रों, तो सही जवाब मिस्र के साथ जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 92 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछ रहा है किसने ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्तिकला बनाई जो मॉडर्न आर्ट गैलरी नई दिल्ली में रखी हुई है? ट्रम्प ऑफ लेबर किसकी है? चिंतामणिकर की है, रामबी सुतार की है, डीपी राय चौधरी की है या फिर रामकिंकर वैज की है? ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब देवी प्रसाद राय चौधरी लगाइए, बी इज द राइट आंसर लगाइए। 125 क्वेश्चंस का सेट है, इस क्रम में आप 93 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पूछ रहा है, उस मूर्तिकार का नाम बताओ जो मुख्यतया पाषाण नक्काशी कर रहा है। नाम दिया गया मुकुल पवार है, सर्वरी राय चौधरी हैं, विपिन गोस्वामी हैं या फिर मीरा मुखर्जी हैं? बताना है बढ़िया वाला मूर्तिकार है और पाषाण नक्काशी कर रहा है, पाषाण काल में बढ़िया नक्काशी किया है, उसका नाम है सर्वरी राय चौधरी, बी इज द राइट आंसर बन रहा है। अगला क्वेश्चन 94 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछ रहा है, ईस्तार गेट 575 ईसा पूर्व का एक बढ़िया डाटा है, पूछा गया सूसा में है, मिस्र में है, बेबीलोन में है या फिर एथेंस में है? ईस्तार गेट की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब बेबीलोन के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 95 नंबर पूछ रहा है, चित्रकारी को दक्खनी शैली स्कूल किसके समकालीन माना जाता है? तो चित्रकारी की दक्खनी स्कूल जो शैली है मूल रूप से जैनीय चित्रकारी में है, मुगलिया चित्रकारी में है, राजस्थानी चित्रकारी में है या फिर कंपनी चित्रकारी में है? तो दक्खनी शैली का स्कूल माना जाता है, वो समकालीन होता है मुगलिया चित्रकारी के, तो सही जवाब बी के साथ दो मित्रों। अगला क्वेश्चन 96 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बर्लिन की मूर्तिकला को जाना जाता है, नाम दिया गया क्लासिकल मूर्तिकला के रूप में, रोमांटिक मूर्तिकला के रूप में, बरोक मूर्तिकला के रूप में या फिर आदर्शवादी मूर्तिकला के रूप में? बर्लिन की मूर्तिकला जो मानी जाती है मित्रों वो मानी जाती है किसके लिए? तो बरोक मूर्तिकला के रूप में मानी जाती है, सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 97 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, संगमरमर मूर्तिकला यानी बर्ड इन स्पेस, बर्ड इन स्पेस किसका है? रांडिन का है, बारबरा हेपर्थ का है, ट्रेन का है या फिर ब्रांकोसी का है? आपको बताना है बर्ड इन स्पेस, बर्ड इन स्पेस 1923 की रचना है, आपको बताना है किस कलाकार की है, तो ब्रांकोसी आंसर्स लगाना, डी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 98 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछ रहा है किसने सीमेंट कंक्रीट जिसे बलुआ ढालू कहा जाता है गांधी दर्शन का भित्तीय चित्र बनाया? गांधी दर्शन 1969 की रचना है, सतीश गुजराल ने बनाया, रामबी सुतार ने बनाया, केजी सुब्रमण्यम की रचना या फिर शंखो चौधरी की रचना है? गांधी दर्शन किसने कंक्रीट माध्यम में बनाया है? तो कंक्रीट माध्यम में केजी सुब्रमण्यम के द्वारा बनाया जाता है, सही जवाब सी के साथ दो मित्रों। अगला क्वेश्चन 99 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा, पूछ रहा है सिडनी ओपेरा हाउस, सिडनी ओपेरा हाउस ये प्रदर्शन कलाओं का बहुस्थलीय केंद्र माना जाता है जिसे जॉर्ज उत्जान से डिजाइन किया गया था, कहाँ स्थित है? तो सिडनी ओपेरा हाउस एशिया में है, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में या फिर अफ्रीका में है? आपको आंसर्स देना था मित्रों, या ऑस्ट्रेलिया में है, सही जवाब सी के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 100 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 20वीं शताब्दी की कला की महत्वपूर्ण लेखक कौन है? हेनरी मातिस हैं, हार्बर्ट रीड हैं, ब्रांकोसी हैं या फिर वसारा है? 20वीं शताब्दी की कला पर महत्वपूर्ण लेखक की अगर बात करते हैं तो हार्बर्ट रीड लगाइए, सी इज द राइट आंसर्स बनाइए। बढ़ेंगे
अगले क्वेश्चन की तरफ 101 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, उस मूर्तिकार का नाम बताओ जिसने कांस्य में बछड़ा विषय पर कुछ रचनाएं बनाई। नाम दिया गया बलवीर संकट, सांको चौधरी, गिरीश भट्ट या फिर राघव कनेरिया। सही जवाब बताना बछड़ा किसकी रचना है। बछड़ा के लिए राघव कनेरिया जिम्मेदार हैं। सही जवाब सी के साथ बन रहा है मित्रों, सी इज द राइट आंसर। बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रसिद्ध ग्रंथ उत्तर रामचरित का संबंध किससे है। भवभूति से, कालिदास से, शूद्रक से या फिर भास से। उत्तर रामचरित किसने लिखा है मित्रों। सही जवाब आपको देना है। आप जानते हैं भवभूति कृत है उत्तर रामचरित। फर्स्ट इज द राइट आंसर। 103 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है 103 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर नागर शैली का है। नागर शैली का लिंगराज मंदिर है या फिर परशुरामेश्वर मंदिर है भुवनेश्वर का, या फिर कैलाशनाथ मंदिर है कांचीपुरम का, या फिर कंदरिया महादेव मंदिर है खजुराहो का। नागर शैली का बढ़िया नमूना कौन सा है, तो सही जवाब कंदरिया महादेव मंदिर बनेगा, खजुराहो वाला। डी इज द राइट आंसर लगाओ। 104 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो। पूछ रहा है आपसे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट के लेखक कौन है। स्टेला कैम्ब्रिज, वी.एस. अग्रवाल, आनंद कौड़ेश कुमार स्वामी या फिर विंसेंट ए. स्मिथ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब आपको आनंद कौड़ेश कुमार स्वामी देना होगा। सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जल रंगों के जाने माने चित्रकार रहे हैं। रामनाथ पसरिंचा रहे हैं, पारितोष सेन रहे हैं, राम मनोहर सिन्हा रहे हैं या फिर राम कुमार रहे हैं। आपको बताना है जल रंगों के जाने माने चित्रकार कौन है, तो जल रंग में जाने माने चित्रकार जो है रामनाथ पसरिंचा रहे हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर रहा है। बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 106 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कुषाण राजा कनिष्क की अर्ध प्रतिमा जो धड़ है किस संग्रहालय में स्थित है। नाम दिया गया राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है, लाहौर संग्रहालय पाकिस्तान में है या फिर पुरातत्व संग्रहालय मथुरा में है। आपको बताना है कुषाण राजा कनिष्क की जो अर्ध प्रतिमा है किस संग्रहालय में रखी हुई है, तो सही जवाब पुरातत्व संग्रहालय मथुरा लगाओ। डी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 107 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है मथुरा स्थित लुड़ू वसही मंदिर, लुड़ू वसही मंदिर किस धर्म से संबंधित है। नाम दिया गया सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म। सही जवाब आपको देना है। लुड़ू वसही मंदिर की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब जैन धर्म के साथ दीजिएगा। सी इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 108 नंबर है। बी जो है क्वेश्चन पूछ रहा है 108 नंबर पूछ रहा है, सांची का महान स्तूप किस सम्राट द्वारा बनवाया गया। सांची का महान स्तूप कनिष्क ने बनवाया, अशोक ने बनवाया, हर्षवर्धन का है या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनवाया। तो सांची का जो महान स्तूप है मित्रों वो बनाया जाता है अशोक महान के साथ। तो सही जवाब बी के साथ देना, अशोक इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 109 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है कि मंडना लोक कला किस राज्य की है। नाम दिया गया राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। मंडना की अगर बात हो मित्रों तो राजस्थान के साथ आंसर शेयर करना। बी इज द राइट आंसर बनाना। मंडना लोक कला है राजस्थान की। बी के साथ आंसर शेयर करो। अगला क्वेश्चन 110 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। किसने शासनकाल में जो है तूतीनामा पुस्तक चित्रित होती है। तूतीनामा का चित्रण जो है हुमायूं के काल में हुआ, जहांगीर के काल में हुआ, अकबर के काल में हुआ या फिर शाहजहां के काल में हुआ। तो आपको बताना है तूतीनामा का चित्रण है किस काल का है, तो सही जवाब अकबर के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 111 नंबर आपकी स्क्रीन पे ही रहा। 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 11वीं शताब्दी में भारतीय चित्रकला के षडांगों को किसने व्याख्यातित किया था। नाम दिया गया षडांगों को यशोधर पंडित ने, भोज ने, कौटिल्य ने या फिर कालिदास ने। तो आप जानते हैं 11वीं 12वीं शताब्दी में यशोधर पंडित ने षडांग के बारे में लिखा, जबकि अगर बात हो 1921 की तो आपको अवनी बाबू भी आंसर याद रखना चाहिए। रूप भेदा प्रमाणानि भावलावण योजनम सदृश वर्णिका भंगम इति षडांगम की बात होती है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 112 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी गुफाएं 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल की गई। नाम दिया गया भीमबेटका, बेल्लारी, पंचमढ़ी और जो है विशाल सरंगम की बात हो तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन सी गुफाएं शामिल होती हैं। सही जवाब मित्रों फर्स्ट के साथ जाएगा, भीमबेटका के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 113 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रमजनामा पुस्तक किस भारतीय कथा पे आधारित है। नाम दिया गया रामायण पे है, पंचतत्व पे है, महाभारत पे है या फिर आत्मकथा पे है। रमजनामा पुस्तक किस भारतीय कथा पे आधारित है। रमजनामा की अगर बात हो मित्रों तो महाभारत के साथ आंसर्स देना। बी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रजनन एवं विकास का प्रतीक रंग कौन सा है। प्रजनन और विकास का रंग लाल है, हरा है, नीला है, नारंगी है। आपको बताना है विकास का रंग हरा होता है, तो सही जवाब सी के साथ देना। अगला क्वेश्चन 117 नंबर नहीं 115 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है भाव कला को क्या देता है। नाम दिया गया लय देता, परिवर्तन देता, परिवर्तन देता या फिर अभिव्यक्ति देता। तो भाव 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 अभिव्यक्ति देता है। ये परिवर्तन है, एक जगह जो है लावणी कर लीजिए,
लावणी कर लीजिए, ठीक है, 2 जगह परिवर्तन लिखा हुआ। अव्यक्ति देता, भाव कला को अव्यक्ति देता। सही जवाब डी के साथ देना मित्रों, डी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 116 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछ रहा है सेजान गोंगवा और मातिस से प्रभावित होने वाले के बाद जो है ब्लू लेडी चित्रित करते हैं। सेजान गोंगवा और मातिस से प्रभावित होने के बाद किसने ब्लू लेडी चित्रित की? नाम दिया गया फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने ब्लू लेडी बनाई, अमृता सेरगल की है, तैयब मेहता की है या फिर निरंजन राय की है। ब्लू लेडी बहुत अच्छी रचना है और अमृता सेरगल की है। सही जवाब सी के साथ दो मित्रों। अगला क्वेश्चन 117 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछ रहा है भारत में डेनिस मिशन। डेनिस मिशन सबसे पहले पुस्तक कब छपती है? भारत में 1556 में छपी, 1800 ईस्वी में छपी, 1712 में छपी या फिर 1860 में छपी? डेनिस मिशन की अगर बात हो, भारत में छपने की बात हो, 1712 लगाइए आंसर, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 118 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा, उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसने 11 मूर्ति शिल्पी दिल्ली में प्रदर्शित की हो। मृणालिनी मुखर्जी, डीपी राय चौधरी, मीरा मुखर्जी और उषा रानी हुजा का नाम दिया गया है। 11 मूर्ति शिल्पी दिल्ली में प्रदर्शित की। सही जवाब क्या बन रहा है? डीपी राय चौधरी बन रहा है, देवी प्रसाद राय चौधरी, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 119 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है किसने मेघदूत चित्रावली 1945 में चित्रित किया? मेघदूत चित्रावली 1945 में किसने चित्रित किया? रामगोपाल विजयवर्गीय, राम जायसवाल, असित कुमार हालधर, शैलेंद्रनाथ डे। आपको सही जवाब देना होगा मित्रों। तो याद रखिएगा मेघदूत की अगर बात हो तो रामगोपाल विजयवर्गीय की बहुत अच्छी रचना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 120 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केजी सुब्रमण्यम का जन्म डाडाडाट में हुआ। बिहार में, उड़ीसा में, राजस्थान में, केरला में? केजी सुब्रमण्यम की अगर जन्म की बात हो मित्रों तो सही जवाब केरल के साथ जाएगा, बी नहीं, डी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 121 यानी 121 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, महिषासुर किसने चित्रित किया है? नाम दिया गया सोमनाथ और सतीश चंद्र गुजराल, जे स्वामीनाथन, तैयब मेहता। महिषासुर की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब तैयब मेहता के साथ दीजिए, डी इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 122 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, अकबर पद्मसी। अकबर पद्मसी किस ग्रुप के कलाकार हैं? नाम दिया गया कोलकाता ग्रुप के हैं, पैक ग्रुप के हैं, बॉम्बे ग्रुप के हैं, फिर ग्रुप 1890 के हैं? सही जवाब देना, अकबर पद्मसी किस ग्रुप कलाकार हैं? अकबर पद्मसी की अगर बात हो मित्रों तो पैक ग्रुप के बहुत अच्छे कलाकार रहे हैं। सही जवाब प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 123 नंबर आपसे यह रहा, पूछ रहा है कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसका है? आनंद कोटेश कुमार स्वामी ने कुल्लू शैली को खोजा है, या फिर जेसी फ्रेंच ने खोजा, ए बी हैवले ने खोजा, या फिर रायकृष्ण दास का है? कुल्लू शैली की अगर बात हो तो प्रकाश में लाने का जो काम होगा जेसी फ्रेंच का होगा। सही जवाब बी के साथ दो मित्रों, बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 124 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, काव्य दर्शन पुस्तक के लेखक कौन थे या कौन है? नाम दिया गया दांडी हैं, भोज हैं, सोमेश्वर हैं, कालिदास हैं। काव्य दर्श की अगर बात हो मित्रों तो काव्य दर्श के लिए आप सही जवाब जो चुनेंगे मित्रों दंडी के साथ चुनेंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 125 नंबर, ये अंतिम क्वेश्चन है आज के इस टेस्ट का। क्वेश्चन पूछ रहा है खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? नाम दिया गया उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या फिर मध्य प्रदेश में? आपको बताना है खजुराहो कहाँ स्थित है। खजुराहो सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश में स्थित है, तो डी के साथ आंसर बन रहा है मित्रों।